Okay, students, so let's continue with the topic real numbers. That is now the last topic, that is terminating and non-terminating decimals. See, in ninth class we have learnt whenever we have rational numbers, जब हमारे पास rational numbers होते हैं तो वो rational numbers को हम या तो terminating decimals के फॉर्म में लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं और जो इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं दैट वी ऑलरेडी नो जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये बच्चों हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा था। अब यहां जो हमारा टॉपिक है कि आपको कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, एनी रैशनल नंबर इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट विल रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो हमारे 3 क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों यहां पे, first part of the question is check whether the given rational number represents terminating decimal or non-terminating repeating decimal, either terminating or non-terminating repeating decimal। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो बनेगा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज इफ टर्मिनेटिंग, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तब बनेगा जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इफ टर्मिनेटिंग, then after how many digits will it terminate? और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, फाइंड the decimal expansion without division और ये जो चेक करना है ये भी विदाउट डिवीजन ही होगा, विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन, ओके। तो बच्चों यहां पर ये 3 क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक से, 3 से चौथा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, द कंडीशन फॉर एनी रैशनल नंबर टू रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये पहला क्वेश्चन का पार्ट, विल बी डिस्कसिंग ऑल द 3 पार्ट्स टुगेदर। तो terminating decimals, the denominator must be of the form 2 raised to the power m
into 5 raised to the power n। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर शुड have only 2 or 5 or both as factors। No other number other than 2 or 5 should be a factor for this, for the denominator। But students, remember this before finding, so for this what we need to do, we have to find out the prime factors of the denominator। लेकिन उससे पहले एक स्टेप हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो नंबर दिया हुआ है, सबसे पहली स्टेप हमारी होगी जो भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, चेक वेदर इट इज इन simplest form। If it is not in simplest form, we'll write it in simplest form। पहले आप उसको simplest form में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद स्टेप नंबर 2 होगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे एंड देन चेक द कंडीशन इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म। अब यहां दो कंडीशंस आ सकती है हमारे पास। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 power m into 5 power n, then it will represent terminating decimal। or if denominator has a factor other than 2 or 5, then it will represent non-terminating repeating decimal। तो ये स्टेप से बच्चों ये फॉलो करना है आपको। सबसे पहले चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। आफ्टर दैट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन सी if the denominator has only 2 or 5 as factors, then it will be a terminating decimal। और 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो then it will represent a non-terminating repeating decimal। Let's take some examples। Let's take some examples। The first one, if it is 7 by 8, second one 13 upon 2250, third one 17 upon 125, fourth one 35 upon 50, fifth one 6 upon 15। ठीक है, तो देखिए लेट्स सी द फर्स्ट वन। इफ यू सी इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमारी पहली कंडीशन थी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 8 के फैक्टर्स निकालना है। इट इज 2 raised to the power 3। only 2 is a factor, therefore it will represent a terminating decimal। Let's see the next one।
2250, देखिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब मैं 2250 के फैक्टर्स निकालता हूं। 2 1 1 2 5, it's divisible by 3, 3 3s are 9, 2 3 7s are 21, 5 again by 3, it is 1 2 5 again by 5, 25 again by 5, 1. So here the factors are, ध्यान से देखिएगा बच्चों, here the factors are 2 into 3 square into 5 power 3. Okay, this is actually 13 upon 2250 is 13 upon 2 power 1 into 3 power 2 into 5 power 3. See, 3 is a factor. Therefore, this will represent non-terminating repeating decimal. Okay? तो टर्मिनेटिंग मतलब केवल 2 और 5 फैक्टर होना चाहिए। अब यहां पे देखिएगा 125, this is 5 raised to the power 3. So this will represent a terminating decimal. Now see this example. Here it is not in simplest form. 35 upon 50 is not in simplest form. So what we need to do, we'll cancel it. The fourth one, 5 7s are, 5 10s are. अब हम 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। Now we'll find out the prime factors of 10. It is actually 7 upon 2 into 5. 2 and 5 both are factors, therefore it will represent a terminating decimal. Because it is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्यों बोला था, ये वाला एग्जांपल देखिएगा। यदि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो क्या करोगे आप, 15 के फैक्टर्स निकाल दिए 3 into 5। अब देख लिया कि 3 फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे लिख दोगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, पर ऐसा नहीं है। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि यदि देखिए अब हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 15 था, 15 को जब 6 को 15 से डिवाइड किया, सो यू विल बी गेटिंग हियर 0.4, इट इज टर्मिनेटिंग। अब यहां पे गलती कहां हुई हमारी कि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा। 6/15 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now the denominator has only 5 as a factor, therefore it will represent a terminating decimal. Only 5 as a factor, therefore it will represent a terminating decimal. Okay? Clear? So this is first step. Make this flow chart. First step, convert in simplest form. Second step, find the prime factors of the denominator. Now check if it has only 2 or 5 as factors, it will be terminating. If it has any other factor other than 2 or 5, then it will be non-terminating repeating decimal. Okay, so this was first question. Now let's discuss the second question. For second question, the question is, after how many digits will it terminate? Second question was, if terminating after how many digits, after how many digits will it terminate?
और थर्ड भी इसी के साथ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मैक्सिमम ऑफ m, n, मतलब 2 और 5 में जिसकी पावर ज्यादा होगी, आफ्टर दैट मेनी डिजिट्स द नंबर विल टर्मिनेट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। As we have taken 7 by 8, this is 7 upon 2 raised to the power 3। तो पहले तो यहां ये चेक कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जब 2 पावर 3 है और 5 यहां पर नहीं है, मिसिंग है, इसका मतलब 5 की पावर 0 होगा। 3 और 0 में मैक्सिमम क्या है? 3 है। So this will terminate after 3 digits. This will terminate after 3 digits. Let's take one more example. Suppose ये है 13 upon 25। ये ट्रिक बेटा जो डिवीजन में कन्वर्जन, डेसिमल कन्वर्जन वाली ट्रिक है, ये आपकी डिवीजन में भी काम आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा ध्यान से। 13 by 25, 13 upon 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर है, 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0 हो गया। अब 2 और 0 में मैक्सिमम है 2, सो दिस विल टर्मिनेट after how many digits? 2 digits। 2 digits के बाद टर्मिनेट करेगा। It will terminate after 2 digits। We'll take one more example। Third example, 23 upon 1250। देखिए ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है बच्चों। 1250 के फैक्टर्स निकालिएगा। 5 पावर 4 इंटू 2 पावर 1। 4 और 1 में मैक्सिमम है 4, सो दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 4 digits। It will terminate after 4 digits। ओके बच्चों, इसमें सिर्फ गलती यहां पे होती है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म चेक नहीं करते, फर्स्ट स्टेप स्किप कर देते हैं। इसलिए ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया था, इस फ्लो चार्ट को आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म देखना, फिर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स विल इट टर्मिनेट? Now the third question, without division, मतलब डिवाइड नहीं करना है, राइट डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे ऑफ पहला नंबर 7 by 8, दूसरा नंबर 13 by let's take 125, थर्ड नंबर 17 upon 2500। ओके, तो बच्चों सबसे पहले वही स्टेप्स आपको 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 into 2 into 2 which is 2 raised to the power 3। तो मतलब ये हो गया 7 upon 2 raised to the power 3
into 5 power 0. So that means this will terminate after 3 और 0 में मैक्सिमम है 3, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। अब हम यहां के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, टारगेट हमारा है डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की पावर को बराबर करना है। बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहां पे 5 की पावर 0 है, यहां पे 2 की पावर 3 है। किसकी पावर कम है? 5 की पावर कम है। और कितनी कम है? 3 कम है। तो जिसकी पावर कम है उतनी पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7 इंटू 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो दिस बिकम्स 7 इंटू 5 का क्यूब हो गया 125 अपॉन so this becomes 7 into 125 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3। ओके, पावर बराबर आ गई। अब बच्चों से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 2 जा 14 प्लस 3 7 875। ओके, अब हमने यहां लिखा था इट विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? 3 डिजिट्स। तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करो और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाओ। राइट साइड से काउंटिंग शुरू करना है और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। 1 2 3 मतलब डेसिमल हमारा यहां आ गया और 0 लिख दिया। आंसर इज 0.875। Okay, one more example. Example number 2. 13 upon 125. 13 upon 125. 13 upon 125 मतलब हो गया 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 है केवल, तो 2 की पावर 0 हो गया। अब यहां पे बराबर करने के लिए किसकी पावर कम है? 2 की पावर कम है। कितनी कम है? तो 3 माइनस 0। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 2 पावर 3। 13 इंटू 8 होता है 104 अपॉन 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। ओके, नाउ 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, राइट साइड से काउंटिंग करो। 1 2 3 1 2 3 104 लिखा, 1 2 3 डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया। दिस इज द आंसर 0.104। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। Three upon third example. 3 upon 1
3/200। तो हम 200 के फैक्टर्स निकालें। 3/200, 200 के फैक्टर्स देखिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 25, 50, 100, 200। It is 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। 3 और 5, 3 और 2, maximum है 3, so this will terminate after 3 digits। 3 digits। अब यहां पर 3 और 5 की पावर कम है, 5 की पावर कम है, तो ऑब्वियसली 5 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? 3 माइनस 2 कितना? 1 है, तो 5 पावर 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। 2 पावर 3, 5 पावर 2, 5 पावर 1, मतलब जो पावर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ m एंड n। तो ये हो गया आपका 3 5s are 15 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। Now let's write the answer। 15 लिखा, 3 डिजिट्स चाहिए आपको, 1 2 है, एक और 0 लगा दो, 3 हो गए, फिर डेसिमल लगाएंगे और फिर 0 लिखेंगे। आंसर इज 0.015। ओके, सो दिस वे द टॉपिक इज non-terminating and non-terminating repeating decimals, conversion into